अतिशय प्रिय रूप है यह और परम निश्रेयस स्वरूप मत प्राप्ति साधनस्य, और मेरे परम कल्याणक निश्रेयस यानी वैकुंठ मोक्ष आदि परम गति को प्राप्त कराने वाले मत प्राप्ति साधनस्य, मेरे प्राप्ति का अविनाशी साधन भी है। क्या? उपासना रूपी धर्म। अव्ययस्य उपादान योग्य दशाम प्राप्य, इसे प्राप्त करने योग्य दशा को पाकर भी जो मनुष्य इसमें बिना श्रद्धा वाले, अव्यय से उपादान योग्य दशाम प्राप्य अश्रद्धाना, जो बिना श्रद्धा के इनको करते हैं। ध्यान दीजिएगा, ये दूसरा श्लोक ये भी बहुत गंभीर है। तीसरा मंत्र, जो बिना अश्रद्धाना, बिना श्रद्धा के भगवान जो है, हम सभी लोग रोज घंटी डुला रहे हैं, रोज पूजा कर रहे हैं, लेकिन वह जो है वह तो चांदी की लड्डू गोपाल है, वह तो धातु की लड्डू गोपाल है, वो तो पत्थर की लड्डू गोपाल है। ऐसे जो अश्रद्धावान जो है उनके बारे में भगवान यहाँ कमर को कसने के लिए कह रहे हैं। तो क्या अश्रद्धाना का मतलब विश्वास पूर्वकत्व रहिता, विश्वास के साथ शीघ्रता से इसका अनुष्ठान करने वाले नहीं है। वो कभी इधर माथा मारते हैं, कभी उधर माथा मारते हैं, कभी उधर माथा मारते हैं। यह जो अश्रद्धाना है, भगवान क्या कहते हैं, पुरुष माम अप्राप्य, मुझको वह पुरुष प्राप्त कर लेता है, वो भी प्राप्त कर लेता है। हाँ, माम अप्राप्य, मुझे भाई भगवान कहा नहीं जो उनको खोएंगे या मिलेंगे। तो पुरुष भाई रावण ने प्राप्त किया कि नहीं किया, फिर बताना पड़ेगा सारा लिस्ट। तो सब प्राप्त किया। अप्राप्य मृत्यु रूपे संसार वर्तमनि नितराम वर्तन्ते, विश्वास शीघ्रता से वो माम पुरुषा माम अप्राप्य, यहाँ पर माम अप्राप्य का अप्राप्य का तात्पर्य इस रूप से भी ले सकते हैं, मेरी महिमा को न जानने वाले, यानी बस ऐसे ही सामने होने पर भी मेरी उस महिमा को नहीं प्राप्त कर पाते हैं। मृत्यु रूपे संसार वर्तमान नितराम वर्तनते, भाई भगवान तो सब जगह है, उपासना तो कर ही रहा है, लेकिन यहाँ माम अप्राप्य, मुझे नहीं प्राप्त, भगवान तो सामने, उपासना भाई अश्रद्धाना, बिना श्रद्धा के कर रहा है, मतलब मान तो रहा है कि भगवान है, लेकिन श्रद्धा उसकी नहीं है। ऐसी स्थिति में वह मुझे प्राप्त नहीं कर पाता, तो मुझे मतलब मेरी महिमा के साथ प्राप्त नहीं कर पाता। भक्ति कर रहा है लेकिन उसमें उसको विश्वास नहीं है। अच्छा, मृत्यु रूपे संसार वर्तमान नितराम वर्तन्ते, इसका मतलब मृत्यु रूपी काल चक्र में फिर से गिर जाता है। नितराम अहो महद इदम आश्चर्य मित्यर्थ, अरे यह बहुत बड़ा आश्चर्य का बात है। सुनो, तावत प्राप्त भूतस्य मम अचिंत महिमानम, अब तो प्राप्त करने योग्य मुझे परमेश्वर के अचिंत महिमा को। अच्छा देखिए, यहाँ पर जो बताया अश्रद्धाना पुरुषा धर्मस्यास्य परंतप, यहाँ पर एक प्रमाण आता है भगवान की शरणागति का, कि शरणागति का एक विधान है कि शरणागति क्या है, तो वो ब्रह्मास्त्र के समान है। जैसे ब्रह्मास्त्र किसी शत्रु को बांध के लाता है, वैसे शरणागति भक्ति स्वरूप नद्दा भगवान को बांध के लाती है। तो बात ठीक है, लेकिन जो ब्रह्मास्त्र को के साथ जो नियम है वही शरणागति रूपी या भक्ति रूपी सूत्र के साथ भी नियम है। तो उसका सूत्र क्या है? ब्रह्मास्त्र का नियम कहता है कि जिसको ब्रह्मास्त्र से बांधा जाए उसको फिर किसी और चीज से ना बांधा जाए। यदि किसी और चीज से बांध देते हैं तो इसका मतलब है कि वो ब्रह्मास्त्र उसका त्याग कर देगा। ऐसी घटना कहाँ हुई? तो हनुमान जी महाराज को मेघनाथ ने मारा ब्रह्मास्त्र। मोहि न कछु बांधे कई लाजा खीन चहूं निज प्रभु कर काजा। भाई ब्रह्मास्त्र को लाजा धागा तो नहीं कह सकते। क्यों ऐसा कहा? क्योंकि जैसे ही वो हनुमान जी ब्रह्मास्त्र को स्वीकार कर लिए, बेहोश हो गए, अचेत हो गए। अचेत होकर के क्या हुआ? तो मूर्ख थे राक्षस। राक्षसों ने क्या किया? वो जो जैसे बरगद का पेड़ का लतरी वतरी होता है शाखा, उनको मोटा मोटा लेके फिर बांध दिया, उसमें गांठ लगा दिया। अब तो ब्रह्मास्त्र सूत ही रह गया। अब ब्रह्मास्त्र क्या रह गया? सूत्र रह गया। ब्रह्मास्त्र का मान खत्म हो गया वहां से। लेकिन फिर भी हनुमान जी ऐसे रह गए, मोहि न कछु बांधे कई लाजा की चाहूं निज प्रभु कर चाहूं राजा विनती करो जोरी कर रावण। तो कहते अरे मूर्ख कहीं के, क्या बांध के लाए हो हमको? हम तो पहले से जानते हैं कि ये तो महिमा, तो एक तो मैंने स्वीकार किया लेकिन फिर भी तो मुझे नहीं बांध पाए, तो मैंने मूर्खों को रखा है। अच्छा, मेघनाथ बड़ा चतुर था। मेघनाथ समझ गया कि अरे राम ये तो गड़बड़ हो गया, लेकिन फिर भी ये बंधा है, मतलब ये कोई लीला करेगा। मेघनाथ समझ गया कि गड़बड़ मैटर हो गया है इस तरीके से। तो आगे के अध्याय को हम सभी चौथे मंत्र को कल के प्रवचन में